देखिए स्टूडेंट, कह रहा है एक्सरसाइज 8A का पहला क्वेश्चन कह रहा है एवेलुएट द इंटीग्रल। ये इंटीग्रल फाइंड करना है, एवेलुएट करना है जेड स्क्र डी जेड और लिमिट है 0 to 1 प्लस आयोटा। अब इसको फाइंड करने के लिए क्या क्या रास्ता हमने लेना है, कौन कौन सा रास्ता चूज़ करना है, किस रास्ते से हम इसकी मतलब ऐसा क्या रास्ता चूज़ करें ताकि हम इस लिमिट तक पहुंच सकें। ठीक है स्टूडेंट, मान लेते हैं सपोज़ ये एक कार्टेशियन प्लेन है जिसको हम कम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं, सॉरी कार्टेशियन एक कम्प्लेक्स प्लेन ले लिया सपोज़, और यहाँ पर 0 ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस। ठीक स्टूडेंट, अब मुझे कहाँ तक पहुँचना है भाई, 0 to 1 प्लस आयोटा ये लिमिट दे रखी है। इट मीन्स 1 प्लस इट मीन्स हमें इंटीग्रेट करने के लिए दो फिक्स्ड पॉइंट दिए हुए हैं। कौन कौन से दो फिक्स पॉइंट हैं, एक 0 0 दिया हुआ है और दूसरा जो है 1 1 दिया हुआ है, क्योंकि ये 1 है और इसका क्वेश्चन क्या है 1, तो इट मीन्स दो फिक्स पॉइंट दिए हुए हैं ना। 0 के लिए 0 0 मतलब जब t की वैल्यू 0 होगी तो z भी 0 0 होगा, जब t की वैल्यू वो होगी तो z की वैल्यू 1 1 होगी। इट मीन्स दो फिक्स पॉइंट हमें दे रखे हैं, ठीक है ना। किसको इंटीग्रेट करने के लिए, जेड स्क्वायर डी जेड को इंटीग्रेट करने के लिए दो फिक्स्ड पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है ना। अब हमने चूज़ करना है पाथ ऑफ इंटीग्रेशन जो इन दो पॉइंट को ज्वाइन कर रही है एज अ कर्व, ठीक है ना। मतलब एज अ कर्व फाइंड करना ना, मतलब एज अ कर्व जो हमने मतलब ऐसा रास्ता ढूंढ रहा है जो इन दो गिवन फिक्स्ड पॉइंट को क्या करे, ज्वाइन करे। अब इन फिक्स पॉइंट को ज्वाइन करने के लिए मुझे पहला रास्ता ढूंढना पड़ेगा कि जब x 1 हो, मतलब पहले मैं x की तरफ जाऊंगा फिर इधर जाऊंगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इधर जाकर इमेजनरी लाइन पे मैं उस पॉइंट पे मीट कर जाऊंगा, ठीक है स्टूडेंट। तो पहले मुझे x की तरफ लेना पड़ेगा, तो x की तरफ पे मैं इधर पॉइंट ले लेता हूँ, सपोज x 1 चला और y कुछ नहीं 0, ठीक स्टूडेंट। फिर यहाँ से ऊपर जाऊँगा मैं, पहले x भी 1 लूँगा y भी 1 लूँगा, ठीक स्टूडेंट। तो इस तरीके से मैं उस पॉइंट के ऊपर मतलब 1 1 पॉइंट के ऊपर पहुँच जाऊँगा, ठीक स्टूडेंट। कैसे पहुँचूँगा, कौन सा रास्ता चूज़ किया मैंने पहले ये वाला। अब ये किस तरीके से चूज़ करना है वो देखिए, कैसे चूज़ करना है वो मैंने पहले आपको सिंपल बता दिया आपको कि कैसे हम कौन सा रास्ता हम अपनाएंगे, ठीक है ना। अब किस तरीके से आपके दिमाग में ये आएगा कि ये क्यों अपनाया, ठीक है ना, को और क्यों नहीं अपना सके। तो अब जो है वो मैं क्वेश्चन को जब एवेलुएट करूँगा लिखता जाऊँगा आपको समझ आती जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए ये 0 है, ठीक है। तो देखिए सोल्यूशन मान लेते हैं f ऑफ z इक्वल टू z स्क्वायर है, ठीक है ना। मैं लिखूँगा लेट f ऑफ z इक्वल टू z स्क्वायर क्या है, ये एनालिटिक फंक्शन होगा। जितनी भी फाइनाइट वैल्यू ऑफ z है, z की जितनी भी हम फाइनाइट वैल्यू डाल दें 0 और 1 प्लस आयोटा के बीच में, तो वो एनालिटिक रहेगा, ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि एनालिटिक फंक्शन होगा तो तभी ये इंटीग्रेट भी होगा, तो ये ऑलरेडी एनालिटिक फंक्शन है क्योंकि ये डिफरेंशिएबल होगा, ठीक स्टूडेंट। तो हम लिखेंगे f ऑफ z इक्वल टू z की पावर 2 इज़ एनालिटिक फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ z के लिए, फॉर ऑल फाइनाइट वैल्यू ऑफ z, ठीक स्टूडेंट। अब इंटीग्रल हमने क्या फाइंड करना है, इंटीग्रल अलॉन्ग अ कर्व जो इन दो पॉइंट को ज्वाइन करना है, ठीक स्टूडेंट। इन दो पॉइंट को ज्वाइन करेगा तो जो फिक्स दिए हुए हैं विल बी द सेम। अब वट एवर द पाथ, वो पाथ क्या हो सकता है, तो देखिए हम लिखेंगे देयरफॉर इट्स इंटीग्रल अलॉन्ग अ कर्व जॉइनिंग टू फिक्स पॉइंट विल बी द सेम, कि जो भी इस गिवन इंटीग्रल फिक्स दिया गया है, जो गिवन इंटीग्रल ये क्या होगा, सेम होगा। तो अब इसको सेम करने के लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे हेयर वी हैव टू इंटीग्रेट z की पावर 2 बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट। कौन कौन से, दो फिक्स्ड पॉइंट के बीच में इंटीग्रेट करना, 0 0 एंड 1 1, ठीक स्टूडेंट। अब उसके बाद लिखना हमने रास्ता चूज़ करना है, तो आप लिखोगे चूज़ द पाथ ऑफ, आप लिख लें, ठीक है, मैं बोलता हूँ लिखना है इसके बाद, चूज़ द पाथ ऑफ इंटीग्रेशन जॉइनिंग दीज टू पॉइंट एज अ कर्व मेड अप ऑफ। वो किससे बनेंगे, देखिए पहला पार्ट ऑफ रियल एक्सिस, तो वो क्या क्या रास्ते हैं, पहला पार्ट ऑफ रियल एक्सिस होगा जो कहाँ से कहाँ होगा, फ्रॉम 0 0 से लेकर 0
10 तक। ठीक स्टूडेंट, 00 से लेकर 10 तक होगा, क्योंकि पहले 00 से लेकर एक बार मैं क्या करता हूँ, x को 1 रखता हूँ, y को 0 लेता हूँ, तो इट मीन्स पाथ बनेगा पहला 00 और 10। ठीक स्टूडेंट, ऑन द लाइन z इक्वल टू, ये दिख रहा है आपको, ऑन द लाइन z इक्वल टू x। ठीक स्टूडेंट, x मतलब z इक्वल टू x ही होगा ना भाई, रियल लाइन x एक्सिस पे ले रहे हैं तो z की लाइन क्या बनेगी, x। और जब इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो आ जाएगा dz इक्वल टू dx। ठीक स्टूडेंट, एंड ये लिख रहे हैं भाई जो मैं लिखा कि पॉट ऑफ रियल एक्सिस फ्रॉम 00 टू 10 ऑन द लाइन z इक्वल टू x, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे dz इक्वल टू x, एंड 0 जो है x जो है वो किस के बीच में लाई कर रहा है, 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक स्टूडेंट, क्योंकि 0 टू 00 से हम 1 और 0 के बीच में जा रहे हैं, तो इट मीन्स x लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ठीक स्टूडेंट, अब दूसरा स्टेप क्या है, अब हमने एक लाइन लेनी है उसके पैरेलल, किसके पैरेलल भाई, इमेजिनरी एक्सिस के पैरेलल, जो वाई एक्सिस है उसके पैरेलल एक लाइन लेनी है हमने, जो कहाँ से कहाँ होगी, 10 से लेकर 1 तक होगी। तो इस केस में मैंने x भी 1 रखा, y भी 1 रखा। ठीक स्टूडेंट, तो आप इधर लिखोगे फॉलोड बाई अ लाइन, कि हमने उस लाइन को फॉलो करना है जो क्या होगी, पैरेलल टू द इमेजिनरी एक्सिस। मैं बोल रहा हूँ, लिख लें, ठीक है, पैरेलल टू द इमेजिनरी एक्सिस फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, 10 से लेकर 1 तक। ठीक स्टूडेंट, तो जब वो लाइन लेंगे तो आपके पास ऑन दिस लाइन उस लाइन पे z की क्या वैल्यू होगी, z की वैल्यू होगी 1 प्लस आयोटा y, क्योंकि y भी क्या है, 1 प्लस आयोटा है ना, तो 1 प्लस आयोटा के लिए x भी 1 ले रहे हैं, y भी 1 ले रहे हैं, तो y की जगह पर मैंने क्या रखा, y ही रखा एज इट इज़। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो dz इक्वल टू dy, और y जो है वो किस के बीच में लाई कर रहा है, 0 और 1 के बीच में, y इधर भी 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है स्टूडेंट, तभी हम 0 और 1 के बीच में लाई करेगा ना, तभी हम कह सकते हैं ना कि ये जो पाथ हमने चूज़ किया ये सही चूज़ किया। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि हम बात ही जो हमारा ओरिजिनेट कहाँ से है, 0 से ही है, तो इट मीन्स x और y दोनों जो हैं वो 0 और 1 के बीच में बिलोंग करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने पाथ चूज़ कर लिया। ठीक, तो ये हमने लिख लेना है हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही, तो क्वेश्चन के मुताबिक चलेंगे, हर एक क्वेश्चन के मुताबिक। इतना लिखने के बाद सिंपल आप क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो सिंपल इंटीग्रेट करना है, तो देखिए अब आप लिखोगे देयरफॉर 0 से 1 प्लस आयोटा z स्केयर dz इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 0 टू 1 z स्केयर मतलब x स्केयर, पहला x स्केयर हो जाएगा, dx पहला x चूज़ किया, फिर 0 टू 1 दूसरे के लिए क्या किया, 1 प्लस आयोटा y का स्केयर dx। ठीक स्टूडेंट, पहले x के लिए मैंने x चूज़ किया तो उसके लिए क्या आया था, z स्केयर मतलब x स्केयर, तो दूसरा y के लिए चूज़ किया मैंने 1 प्लस आयोटा y, तो 1 प्लस आयोटा y तो z का स्केयर है, तो इट मीन्स उसका स्केयर। अब आपको स्केयर की इंटीग्रेशन करनी आती है, x³ तो आ जाएगा x³ और इसकी लिमिट 0 टू 1 प्लस